हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर जितने भी अटॉर्नी जनरल हुए हैं उन सब के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? ये अटॉर्नी जनरल एक लीगल एडवाइज़र होता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी इसको लॉ ऑफिसर भी बोल सकते हैं। जैसे स्टेट और सेंटर के अलग अलग अटॉर्नी जनरल होते हैं। जैसे स्टेट का कोई केस आता है, स्टेट मतलब भारत सरकार के ऊपर या राज्य सरकार के ऊपर कोई केस करता है तो उसका केस अटॉर्नी जनरल ही लड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल की जो अपॉइंटमेंट होती है वो करता है प्रेसिडेंट, उनके प्लेजर में ये काम करते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन इसका आर्टिकल है अटॉर्नी जनरल का वो है 76, ये जरूर याद रखिए आप। आगे बढ़ें। जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे जिनका नाम है मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाद इनका नाम है। ठीक है, जो कि इंडियन जूरिस्ट थे, पहले ये जज रह चुके थे। जज होना ज़रूरी है उनके लिए, 10 साल की जज का ही प्रावधान होता है। और जिनका जो टाइम पीरियड रहा था 1950 से लेकर 1963 तक रहा था। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ द इंडिया के रह चुके थे ये। ठीक है, और ये जो बने थे ना अटॉर्नी जनरल, ये बने थे जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर। आगे है दूसरा चंदेर कृष्ण दपात्री, ये इंडिया के लॉ ऑफिसर है। फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल के नीचे एक सॉलिसिटर जनरल होता है जो उससे रैंक में कम होता है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा था 1950 से लेकर 1963 तक रहा था, यानी कि जो पहले अटॉर्नी जनरल थे उनके सॉलिसिटर जनरल ये रहे थे। ठीक है, अटॉर्नी जनरल बने थे 1963 से लेकर 1968 के टाइम पर। इन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक है, 12 एसोसिएशन के द्वारा और नॉमिनेटेड हुए थे, राज्यसभा के अंदर भी नॉमिनेटेड रह चुके हैं। जो प्रेसिडेंट थे इस टाइम पर वो थे लाल बहादुर शास्त्री। आगे बढ़े। नरेंद्र दे, इनका जो मुझे फ़ोटो था वो मिला नहीं एग्जैक्ट प्रॉपर। तो इनका जो कार्यकाल रहा था नवंबर 1968 से लेके मार्च 1977 तक रहा था। इन्होंने जो हुआ था इमरजेंसी के टाइम पर होता, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड रहा था उस टाइम पर 1977 के टाइम पर। ही वॉज द अर्लीस्ट सॉलिसिटर जनरल एंड अवॉर्डेड द पद्म विभूषण। ये पहले ऐसे सॉलिसिटर जनरल बने थे जिनको पद्म विभूषण मिला था 1974 के अंदर। और ये चेयरमैन भी रह चुके थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। आगे बढ़े। SV गुप्ते, ये मोरारजी देसाई के टाइम पर रहे थे, इनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। उसके बाद आते हैं लाल नारायण सिन्हा, ये भी लॉ ऑफिसर थे। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल रहे थे 9 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1983 तक रहे थे। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया था, ये सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके थे। ठीक है, और पटना के अंदर एजुकेटेड पटना लॉ कॉलेज से इन्होंने अपनी एजुकेशन की। चौधरी चरण सिंह इनके टाइम पर प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ें। केशव पारासारन, ठीक है, ये भी लॉ ऑफिसर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑफ तमिलनाडु के रह चुके थे ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। उस टाइम पर प्रेसिडेंट हुआ था 1976 में। 1976 में इसलिए प्रेसिडेंट रूल लगा था, जो इंदिरा गांधी के टाइम पर इमरजेंसी लगी थी इस वजह से। ठीक है, आगे देखें। यहाँ पे हैं सोली जंगीर सुबर जी। ठीक है, ही वॉज द इंडियन जूरिस्ट एंड सर्व द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1989 से लेकर 1990 तक रहे थे। एंड अगेन दोबारा से 2 बार रह चुके थे 1998 टू 2004 तक। इन 2002 रिसीव द पद्म विभूषण एंड डिफेंस फ्रीडम एक्सपेंशन एंड प्रोटेक्टिव ह्यूमन राइट। तो ये वहाँ चले गए थे, उसके बाद दोबारा से आ गए थे। ठीक है, 2002 में इन्हें अवार्ड मिला। उसके बाद है जी रामास्वामी के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे यहाँ पे हैं मिलन कुमार बनर्जी। ठीक है, मिलन कुमार बनर्जी इंडियन जूरिस्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके थे 1992 से लेकर 1996। दोबारा रह दिया अगेन 2004 से 2009 के बीच में थे। ही वॉज आल्सो सॉलिसिटर जनरल 1986 टू 1989। इनका जो मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1910 के अंदर हुई थी, आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, बीमारी की वजह से इन्हें स्ट्रोक कर गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अशोक देसाई के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं मिली मुझे। आगे आते हैं सोली जिन्हर सुरवजती, मैंने इसके बारे में भी बताया था। ठीक है, अटॉर्नी जनरल रह चुके थे, पद्म विभूषण भी मिला था इनको, इससे पहले मैंने बताया। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए सेम वही है। ठीक है, यानी कि 2 बार अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं ये। उसके बाद ये भी है मिलन कुमार बनर्जी, ये भी 2 बार अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। उसके बाद आता है
गोलम हुसैन एसेजिद वनवती इज इंडियन सीनियर काउंसिल हु सर्व द 11th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 11वें नंबर के अटॉर्नी जनरल रहे थे, ठीक है। फर्स्ट टर्म इन द ऑफिस बिगन टू 2009 के अंदर से स्टार्ट किया 3 साल के लिए। उसके बाद है यहाँ पर मुकुल रोहतगी, ये भी क्या अटॉर्नी जनरल रह चुके थे 12th नंबर के, और के वेणुगोपाल के टाइम पर ये अटॉर्नी जनरल रहे थे। उसके बाद है के वेणुगोपाल ये रहे यहाँ पर के वेणुगोपाल कौन थे? ही वॉज द सक्सीडेड बाय के वेणुगोपाल इसके बाद आए थे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। के वेणुगोपाल का नाम है कोट वेणुगोपाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर हैं, ये एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एनरोल द एडवोकेट जनवरी 27 1954 से लेकर 1 जुलाई 2017 तक अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया और रिटायर हो गए थे 30 सितंबर 2022 के अंदर। उसके बाद जो अभी एट प्रेजेंट है ये आर वेंकटरमन, ठीक है, वेंकटरमनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी लॉ ऑफिसर है, ठीक है, सीनियर एडवोकेट जनरल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ही करंटली सर्विंग द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये अभी 14 नंबर के अटॉर्नी जनरल है। ही वॉज अपॉइंटेड बाय द सीनियर, अपॉइंट कौन करता है? मेंबर लॉ कमीशन 2010 के अंदर ये अपॉइंट हुए थे। इनको अपॉइंटमेंट बता दें मैंने कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आए हो तो वीडियो के अंदर चैनल में आए, जितने भी नए लोग आए चैनल पर, चैनल को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो और आपको किस टॉपिक पर चाहिए और वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू।